बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस विद डॉक्टर अली हसन पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कमर का दर्द है। ये वो तकलीफ़ है जिसका शिकार अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी होते हैं। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या औरत, क्या फ़िट और क्या अनफिट। ये कितना सीरियस होता है, ये आम है, ये क्यों होता है, ये इसके क्या असबाब हैं, कैसे सीरियस लेना चाहिए कि नहीं, कैसे छुटकारा मुमकिन है। हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर के दर्द को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कमर में मौजूद उन चीज़ों को, उन स्ट्रक्चर्स को जानें जो कि कमर दर्द का सबब बन सकते हैं। ये तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर आपको मैं 5 चीज़ों को पॉइंट आउट करूँगा। एक, ये रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है ये डिस्क है। आप डिस्क से तो वाकिफ़ होंगे, हमने अपने अर्क-ओ-निसा के टॉपिक में इसको बहुत तफसील से डिस्कस किया था। फिर ये पट्ठे हैं, ये वो पट्ठे हैं जिन्होंने चारों तरफ से रीढ़ की हड्डी को घेर के रखा हुआ है। इसके अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा 2 जोड़ हैं। एक जोड़ तो यहाँ है जो कि 2 रीढ़ की हड्डियों ने मिल के बनाया हुआ है, इसको हम फैसेट जॉइंट कहते हैं। और एक जोड़ वो है जो कि कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में हमारी हिप बोन ने कमर के निचली रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के साथ मिल के बनाया हुआ है। इस जोड़ का नाम सैक्रोइलियक जॉइंट है। इन तमाम स्ट्रक्चर में से नाजरीन किसी एक में भी अगर कोई मसला आ जाए तो मरीज़ कमर दर्द की शिकायत कर सकता है। अब हमारे पास जब भी मरीज़ कोई आता है कमर दर्द की शिकायत लेकर, तो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि क्या सबब है जिसकी वजह से मरीज़ को कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये सबब भी होता है जो कि हमें बताता है कि क्या ये सीरियस लेना चाहिए या इसको एक आम दर्द सोचना चाहिए। और इन्हीं की बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि टेस्ट करवाएं कि बग़ैर टेस्ट के हम मरीज़ को इलाज देना शुरू कर दें। ये जो सबब है इसकी एक लिस्ट है जो कि कमर का दर्द करवा सकती है। मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ असबाब का आपसे ज़िक्र करूँगा, और अगर आप कमर दर्द का शिकार हैं तो आप इन असबाब पे जो हम बात करेंगे आप इनको सोचिए। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आपको अपनी बीमारी को तशख़ीस करने में मदद मिल सके। तो पहला सबब जो है वो पट्ठों के अंदर खिंचाव आ जाना है, जिसको हम मसल स्पैज़म कहते हैं। हमारे क्लिनिक में तकरीबन 70 से 80% जो मरीज़ कमर दर्द की शिकायत के साथ आते हैं उनमें यही सबब कार फरमा होता है। और नाजरीन, सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। ये वो लाइफ स्टाइल है जिसमें हमने ना वॉक को कोई गुंजाइश दी है, ना ही हम एक्सरसाइज करते हैं। हम खाते हैं, सोते हैं और काम करते हैं। मतलब अगर आप किसी ऐसे पेशे से वाबस्ता है जिसमें कुर्सी पर ज़्यादा बैठना पड़ता हो, जैसे कि ऑफिस का काम है, कंप्यूटर पे काम करने वाले, और अगर आप तालिब इल्म हैं तो ज़्यादा देर तक चेयर पे बैठकर पढ़ना, ये चीज़ भी कमर दर्द का सबब बन सकती है। इसके अलावा अगर आपका काम ज़्यादा देर खड़े होने का है, कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा खड़ा रहना भी जो कमर दर्द करवा सकता है, जैसे कि कुछ पेशे जिसमें चौकीदार का काम है या गार्ड हैं, वो लोग भी कमर दर्द की शिकायत करते हैं। इसके अलावा बिस्तर अगर सख्त है या बिस्तर आपका नरम है, ये चीज़ भी जो है कुछ लोगों में कमर दर्द का बाइस बन सकती है। जो दूसरा अहम सबब है वो 2 रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो जोड़ है, वो जिसका नाम हमने फैसेट जॉइंट दिया, इस जोड़ के अंदर सोजिश का आ जाना भी कमर दर्द की शिकायत करवा सकता है। अमूमन मरीज़ ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हम पीछे की तरफ हो जाएं ऐसे, या हम साइड पे हों, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे दर्द में इजाफा हो गया है। कुछ मरीज़ ये भी कहते पाए गए हैं कि सुबह जब नींद से उठते हैं तो उन्होंने अपनी कमर को पकड़ा हुआ होता है, और अमूमन इन मरीज़ों में यही फैसेट जॉइंट का आर्थराइटिस या सोजिश होती है। तीसरा अहम सबब जो है वो भी जोड़ की ही सोजिश है, जो कि सैक्रोइलियाइटिस हम उसको कहते हैं। ये वो जोड़ था नीचे जो हमारी हिप बोन और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से से मिलकर बन रहा था।
इस जोड़ में भी जब सोजिश आती है तो ये भी कमर दर्द करवा सकती है। इसमें अमूमन मरीज़ तो कहता है डॉक्टर साहब उठते बैठते खड़े होते, इवन अगर मैं बिस्तर पे लेटा हूँ तो करवट बदलता हूँ उसमें भी मुझे दर्द होता है। इंटरेस्टिंगली औरतें मर्दों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा इस बीमारी के बाइस दर्द का शिकार होते हैं। दौरान हमल और डिलीवरी के बाद जो माओं को कमर में दर्द होता है वो भी अमूमन इसी जोड़ में सोजिश की वजह से होता है। यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी ये जोड़ मुतासिर हो सकते हैं। चौथा सबब जो है वो बड़ा मुश्किल सा नाम है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं इसको। ये क्या है? ये जो रीढ़ की हड्डी जो है एक दूसरे के ऊपर लगी हुई है, ये जो है ये बिल्कुल एक अलाइनमेंट में पड़ी हुई है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में क्या होता है, खुसूसन बड़ी उम्र के लोगों में, ये रीढ़ की हड्डी एक हड्डी जो है दूसरी हड्डी के ऊपर स्लिप होके या तो आगे चली जाती है या पीछे आ जाती है। तो इस कंडीशन का नाम ये स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है और इसकी वजह से भी लोग जो है कमर दर्द की शिकायत करते हैं। नाज़रीन, इन असबाब के अलावा अगर किसी को रीढ़ की हड्डी की टीबी है या रीढ़ की हड्डी में कैंसर आ गया है तो ये भी सीरियस इश्यूज़ हैं जो कि कमर का दर्द करवा सकते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी में डिस्क है, वो डिस्क अगर स्लिप हो जाए तो वो भी कमर दर्द का बाइस बन सकती है। वीडियो में तफसील से जिक्र कर चुके हैं। नाज़रीन, ये वो असबाब थे जो कि जब भी मरीज़ हमारे पास कमर दर्द की शिकायत लेकर आता है तो हम इन असबाब के बारे में सोच रहे होते हैं और मरीज़ का मुआयना करके और जहां हमें ज़रूरत होती है हम उनके टेस्ट करके अपनी बीमारी की तशख़ीस करते हैं और इन्हीं की बुनियाद पर हम उनको इलाज तजवीज़ करते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आप अपना और अपने प्यारों का और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।